Hello everyone. In this video, self-assessment model paper 3 2025-26 class 10th subject second language Hindi question paper with the key discuss this key paper and the question download to the telegram group link on the description. Follow the link, like and share and comment on the video. Let's start the paper. सूचनाएं सभी प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखना अनिवार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यह तो कोई यान है। वाक्य का भविष्य काल रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। यह तो कोई यान था, यह तो कोई यान होगा, यह तो कोई यान थे। तो ये तो हुआ भूतकाल की, जो आ रहा है भविष्य काल, जहाँ पर होगा, होगी, इन शब्दों को पहचान कर सकते हैं कि ये भविष्य काल का होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किताब बहुत रोचक है। वाक्य का वचन परिवर्तित रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर वचन बदलना है। ये किताब बहुत रोचक है, ये किताबें बहुत रोचक है, ये किताबें बहुत रोचक है। तो ये यहाँ पर ये वाला सही होगा। ये आपका लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये किताबें, क्योंकि यहाँ पर है आया और यहाँ पर हैं, तो दोनों में यही डिफरेंस है जिसको आपने उत्तर पर सही किया होगा। फिर जो क्वेश्चन है, युवा शक्ति राष्ट्र की प्रगति का सशक्त आधार है। रेखांकित शब्द का समास विग्रह आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। युवा शक्ति का मतलब होता है युवाओं की शक्ति। और ये युवाओं की शक्ति, और ये होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल कलाम एक निर्धन बालक है। इसका संधि विच्छेद पहचान कर बताना। निर प्लस धन, नीह प्लस धन, निर प्लस धन, निर्धन का हो जाएगा नीह प्लस धन। विसर्ग संधि का ये क्या है, प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा नीह प्लस धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जलाशयों को साफ और सुरक्षित रखें। प्रत्यय विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्दांश के अंत में जुड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर मूल शब्द आपको देखना है, तो मूल शब्द यहाँ पर सुरक्षा, और इसमें इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा सुरक्षित। तो ये यहाँ पर जो आएगा वो इत प्रत्यय होगा। ये फर्स्ट सेक्शन। अब बात करते हैं 6 और 7 क्वेश्चन, जो गद्यांश को पढ़कर निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक अपराध है। इसे दशक के अंत तक जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं कि बाल मजदूरी को समाप्त करने का जो उद्देश्य क्या है, तो बाल मजदूरी को जड़ से समाप्त करना। ये फर्स्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, बाल मजदूरी करवाना कैसा कार्य, सामाजिक कार्य, अपराध, दान, सहयोग। तो इसका राइट आंसर होगा अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मजदूरी को कब तक समाप्त करने का प्रयास करने की बात कही गई, अगले वर्ष तक, इस दशक के अंत तक, 1 माह में, 5 वर्षों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस दशक के अंत तक, इस दशक के अंत तक। शिक्षा के अधिकार किसने मौलिक अधिकार घोषित किया, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, भारतीय संसद, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संसद।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ऑफ 7, गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर बताना है। नदियाँ पर्वतों में जन्म लेती है, वे कहीं ठहरती नहीं हैं, वे भिन्न भिन्न प्रांतों से होते हुए आगे बढ़ती है। अनेक स्थानों से बहने वाली ये नदियाँ विशाल सागर होने तक आगे बढ़ती ही रहती है। नदियों की यात्रा कहाँ समाप्त होती है? विशाल सागर में। नदियाँ कहाँ जन्म लेती है? पर्वतों में, हिमालय में, किले में, धरती में। तो आपको लाइन में मिल गया पर्वतों में, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऑफ ई, समुद्र में विलीन होने तक कौन नहीं ठहरती है? झरने, नदियाँ, तालाब, आकाश। राइट आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा नदियाँ। सागर कैसा है? छोटा, विशाल, लंबा, ऊंचा। राइट आंसर विल बी विशाल इज द राइट आंसर ऑफ द सेक्शन। सेक्शन 3 खंड ई, नीचे दिए गए प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर 4 वाक्यों में लिखिए। 8वां प्रश्न है, टेसी थॉमस के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? जल ही जीवन है शीर्षक से आपका क्या अभिप्राय है? कलाम के विचार में आदर्श छात्र के गुण क्या है? 11th क्वेश्चन, राजकुमार वर्मा के राज्य में अकाल की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई होगी? अकाल की समस्या के निवारण के लिए राजा ने क्या क्या उपाय सोचे? फिर है आपका 8 पंक्तियों पर उत्तर लिखना है। अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? या फिर जल स्रोतों के रख रखाव के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। अब सबसे पहले का जो आंसर होगा, भविष्यत काल में आंसर देना था। यह तो कोई यान होगा, वचन बदलिए का होगा। ये किताबें बहुत रोचक है। समास का होगा तत्पुरुष समास। युवा शक्ति का जो समास विग्रह होता है, युवाओं की शक्ति। उसके बाद निर्धन का जो संधि विच्छेद होगा, निह प्लस धन। सुरक्षित का जो प्रत्यय होगा वो ईत प्रत्यय होगा। सुरक्षा और ईत को जोड़ के सुरक्षित बनता है। अब पठित गद्यांश का जो क्वेश्चन है, अ का आंसर होगा बाल मजदूरी को जड़ से समाप्त करना। सेकंड का बी ऑप्शन, अपराध। थर्ड का आएगा आपका इस दशक के अंत तक। और फोर्थ का आएगा भारतीय संसद। फिर नदियाँ वाला गद्यांश दिया गया था जिसका आंसर होगा फर्स्ट अ का विशाल सागर में, आ का पर्वतों में, ई का ब नदियाँ, ई का ब विशाल। ये आंसर होगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन, टेसी थॉमस के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? इसका आंसर है टेसी थॉमस भारत की मिसाइल वुमेन के जीवन से हमें कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय का संदेश मिलता है। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं विज्ञान और रक्षा जैसे कठिन क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर सफलता प्राप्त कर सकती है। 9th क्वेश्चन, जल ही जीवन है शीर्षक से आपका क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी जल पर निर्भर है। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलाम के विचार में आदर्श छात्र के गुण क्या है? डॉक्टर कलाम अब्दुल कलाम के अनुसार एक आदर्श छात्र जो ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखनी चाहिए, उसे परिश्रमी, अनुशासित और अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। आदर्श छात्र वही है जो अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करे और देश सेवा के लिए तत्पर रहे। क्वेश्चन 11 है, राजकुमार वर्मा के राज्य में अकाल की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई होगी?
उपवाचक पाठ है। अनोखा उपाय के आधार पर राजकुमार वर्मा के राज्य में अकाल की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वहाँ जल संरक्षण की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। वर्षा न होने पर पानी की कमी हो गई, जिससे फसलें सूख गई और अकाल पड़ गया। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, अकाल की समस्या के निवारण के लिए राजा ने क्या क्या उपाय सोचे। राजा ने अपने दरबारियों और विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने राज्य में मुनादी करवाई कि जो कोई अकाल से निपटने का उपाय बताएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अंततः उन्होंने जल संरक्षण और तालाब खुदवाने जैसे उपायों पर विचार किया। निबंधात्मक प्रश्न है आपका, अच्छे नागरिक बनने के कौन कौन से गुण होने चाहिए। देशभक्ति की भावना, कानून और नियमों का पालन करना, ईमानदारी और सत्यवादिता, परोपकार और दूसरों की मदद करना, अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक रखना, स्वच्छता और पर्यावरण का ध्यान रखना। और इसका इंटरनल क्वेश्चन था, जल स्रोतों के रख रखाव के बारे में सुझाव। जल ही जीवन है पाठ के आधार पर नदियों और तालाबों में कचरा या प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। कारखानों का गंदा पानी सीधे नदियों में नहीं बहाना चाहिए। वर्षा जल संचयन को अपनाना चाहिए। जल स्रोतों की नियमित सफाई करनी चाहिए। जनता में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। तो इस तरीके से सभी ऑल सेक्शंस आंसर इज प्रोवाइडेड इन द वीडियो. Like and share and comment on the video. Thank you so much.